नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, हमारा प्रयास भी रहता है कि हम हर दिन कुछ ऐसा बेहतर करें जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द दिलाने में हम कामयाब हो सकें, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। दोस्तों, अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास पे होगा। दोस्तों, किस पे होगा? समास पर होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्यारे दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत समास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, सभी सिविल परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी कॉमन वीडियो लेकर आता हूँ, एक ऐसी कॉमन टॉपिक लेकर आता हूँ जिससे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं दोस्तों, समास के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। असल में दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको समझिए कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। आपके विकल्प हैं समास, अव्यय, छंद और संधि। बात में आ रही है मेरे दोस्तों, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास, अव्यय, छंद और संधि। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करने में, आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके विकल्प थे समास, अव्यय, छंद और संधि। प्यारे दोस्तों, इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा समास। क्या होगा? समास होगा। यानी दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? क्या पूछ रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपका ए विकल्प है विस्तार, बी विकल्प है विग्रह, सी विकल्प है विच्छेद और डी विकल्प है संक्षेप। बात समझिए फिर दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है प्यारे दोस्तों। आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न दोबारा से भी आ सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, माफ़ कीजिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, विग्रह, विच्छेद और संक्षेप। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ताकि आपका कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। तो समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विग्रह, विच्छेद, संक्षेप। तो प्यारे दोस्तों, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यानी कि संक्षेप भी उसको लोग पढ़ते हैं, संक्षेप भी लोग पढ़ते हैं। तो समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझ आई प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद अव्ययभाव समास है। बस समझ आई प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा ऐसा पद है जो अव्ययभाव समास है। निम्न में से कौन सा ऐसा पद है जो अव्ययभाव, ठीक है, अव्ययभाव समास है। आपका ए विकल्प है आचार कुशल, बी विकल्प है प्रतिदिन, सी विकल्प है कुमारी और डी विकल्प है ग्रहगत। क्या होता है? ग्रहगत।
तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पद है जो अव्ययभाव समास है। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऐसा पद है जो अव्ययभाव समास है। तो प्यारे दोस्तों वो होगा प्रतिदिन। क्या होगा? प्रतिदिन शब्द जो है ये अव्ययभाव समास है, क्योंकि कोई ऐसा शब्द जिससे कोई अलग शब्द उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? एक वर्ड बन जाता है, जैसे प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन, प्रति उत्पन्न हो सकता है प्यारे दोस्तों। तो प्रति से जो वर्ड बनता हो वो क्या होता है? प्रतिदिन बना हुआ है, तो ये अव्ययभाव समास होगा। बाकी के विकल्प यार दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? अव्ययभाव समास जो पूछ रहा है तो बी विकल्प सही है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? जिस समास में उत्तर जपद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास होता है, या कौन सा समास उसे कहते हैं। बस में दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो कौन सा समास होता है। आपका विकल्प है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बात समझ पे दोस्तों, आपको क्या बताना है कि उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वो समास कौन सा समास होता है। आपके विकल्प हैं कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो प्यारे दोस्तों, जिस पद में उत्तर पद प्रधान होता है और जिसमें विशेषण विशेष का संबंध भी पाया जाता है, वो समास कौन सा होता है। तो वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। बस में दोस्तों, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपका ए विकल्प है चतुर्युगम, बी विकल्प है नीलोत्पलम, सी विकल्प है माता पिता और डी विकल्प है मग्रपाणी चक्रपाणी। दोस्तों, निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास पाया जाता है। आपके विकल्प क्या हैं? चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता और चक्रपाणी। कर्मधारय समास कौन सा है प्यारे दोस्तों? तो कर्मधारय समास की बात की जा रही है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी के विकल्प जितने भी हैं वो सब आपके गलत हो जाएंगे। सही विकल्प क्या है जिसमें कर्मधारय समास पाया जाता है, तो वो है नीलोत्पलम। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। बस में दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। आपका विकल्प क्या है? तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। बात समझ में दोस्तों, प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ जो समास पाया जाता है, जो समास होता है वो कौन सा समास होता है। तो वो समास होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? आपका सही हो जाएगा, और ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भगवान शिव में कौन सा समास है। प्रश्न क्या है कि भगवान शिव में कौन सा समास है। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास और डी विकल्प है बहुव्रीहि समास।
बात समझे दोस्तों, भगवान शिव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो भगवान शिव में जो समास पाया जाता है दोस्तों, वो कौन सा समास होता है? तो वो बहुव्रीहि समास होता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देवासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है कि बहुव्रीहि समास होता है? देवासुर में कौन सा समास होता है? तो पहले दोस्तों, देवासुर में द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। सी विकल्प आपका सही है। द्वंद्व समास देवासुर में कौन सा समास होता है? तो देवासुर में द्वंद्व समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। प्रश्नों को देखिए, अच्छे से समझिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि छोटी सी गलती आपका प्रश्न गलत करा सकता है। तो देशांतर में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। दोस्तों, देशांतर में कौन सा समास होता है? तो देशांतर में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता रहूँगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रहिए दोस्तों। चलिए, तो दीनानाथ में कौन सा समास होता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दीनानाथ एक नाम है और इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो दीनानाथ में कौन सा समास होता है? तो पहले दोस्तों, दीनानाथ में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो दीनानाथ में कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? क्या प्रश्न है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है द्विगु समास। प्रश्न को अच्छे से समझिए कि मुख दर्शन में कौन सा समास होता है। तो भैया दोस्तों, मुख दर्शन की बात किया जाए तो मुख दर्शन में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बाकी के विकल्प है दोस्तों आपके लिए गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बहुबृहत समास शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? बस समझिए दोस्तों, क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बहुबृहत समास शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? चानन, पुरुष सिंह, त्रिभुजन, माफ़ कीजिएगा त्रिभुवन और निषेधिन। बस समझिए दोस्तों, बहुबृहत समास का शब्द का जो सही उदाहरण है वो कौन सा है? चानन, पुरुष सिंह, त्रिभुवन और निषेधिन। जी हाँ दोस्तों, बहुबृहत समास शब्द का जो सही उदाहरण है, जो सही शब्द है वो कौन सा है? तो वो है प्यारे दोस्तों चानन। क्या है? चानन। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से प्रश्नों को पहचानिए और विकल्पों को पहचानिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए।
जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों, उसी तरह से अपनी मेहनत में रंग लाइए, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़िए और इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ना तो आपको सभी टॉपिक है, पर साथ में सेलेक्टिव टॉपिक पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो निशाचर में कौन सा समास होता है? तो निशाचर में प्यारे दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाए। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न पे ही गौर करता हूँ, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही आपके बीच में लेकर आता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्लोटिंग में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फ्लोटिंग में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, फ्लोटिंग में कौन सा समास होता है? तो फ्लोटिंग में प्यारे दोस्तों द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। इसमें द्विगु समास सही होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 10 मुख में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। 10 मुख, 10 है आनन जिसके प्यारे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? दशानन। तो 10 मुख किसके होते थे? बताइए, कमेंट में बताइएगा। तो 10 मुख में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 10 मुख में जो समास होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प आपके सब गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि सुपुरुष में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। मेरे प्यारे दोस्तों, सुपुरुष में जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है सुपुरुष में। याद रखिएगा, सुपुरुष में कर्मधारय समास होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प आपके गलत माने जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि विशेष और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? बस में दोस्तों, विशेष और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ए विकल्प है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। प्यारे दोस्तों, विशेष और विशेष के योग से जो समास बनता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो बी विकल्प आपका सही माना जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से एक शब्द द्विगु समास में चयन अलोका है। यानी कि आपको बताना है कि निम्न में से एक शब्द द्विगु समास में कौन सा है, आपको उसका चयन करना है। दोस्तों, ये एक अजीब तरीके का प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से एक शब्द द्विगु समास में चयन अलोका, यानी कि चारों विकल्पों में से आपको चयन करके बताना है कि द्विगु समास का कौन सा है। भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह और माता पिता। द्विगु समास में कौन सा समास, इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें द्विगु समास लगता है दोस्तों, या द्विगु समास आता है, वो कौन सा विकल्प है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से जो ऐसा शब्द है जिसमें द्विगु समास आता है तो वो विकल्प कौन सा है? वो विकल्प है सप्ताह दोस्तों। वह है सप्ताह सही होगा, क्योंकि इसमें 7 दिन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस में दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास पर किस समास के शब्द के दोनों शब्दों का समान अधिकरण होता है? बस में दोस्तों, कर्मधारय समास पर किस समास के दोनों शब्दों का समान अधिकरण होता है? ए विकल्प क्या दिया हुआ है? द्वंद्व समास। बी विकल्प दिया हुआ है द्विगु समास। सी
सी विकल्प दिया हुआ है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प दिया हुआ है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास पर किस समास के दोनों शब्दों का समान अधिकरण होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो प्राय दोस्तों कर्मधारय समास पर जिस समास के दोनों शब्दों का समान अधिकरण होता है वो होता है तत्पुरुष समास। किसका होता है? तत्पुरुष समास। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा सही सामाजिक पद है? क्या लिखा है? कौन सा सही सामासिक पद है? द्विरात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद और पुरुष धन्वी। कौन सा सही समासिक पद है दोस्तों? समासिक पद द्विरात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद और पुरुष धन्वी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, और ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन चुनकर भी आपके सामने डिस्कशन नहीं करता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और आपका सिलेक्शन रुक जाए दोस्तों। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ जिससे आपका चयन हो सके दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो सके। तो कौन सा सही समासिक पद है? द्विरात्रि, त्रिलोकी, मंत्रिपरिषद, पुरुष धन्वी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों द्विरात्रि। क्या होगा? दिवारात्रि। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? क्या बताना है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन और अन्वय। बस में दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण क्या है आपको इसका उत्तर देना है। दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन और अन्वय। वह दोस्तों जिसमें किसी संख्या का प्रदर्शन होता है, किसी संख्यावाचक का अनुभव होता है, वो द्विगु समास होता है। तो क्या हो जाएगा? वो त्रिभुवन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? त्रिभुवन हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही माना जाएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे दोस्तों विकल्पों को समझ के उत्तर लगाने का प्रयास किया करिए। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? चौराहा, माता पिता, रुपये पैसे और पीताम्बर। चौराहा, माता पिता, रुपये, पैसा और पीताम्बर। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। चौराहा, माता पिता, रुपये, पैसा और पीताम्बर। पहले दोस्तों पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास पाया जाता है। चौराहा, इसमें आपका द्वंद्व समास पाया जाएगा। माता पिता, रुपये, पैसे, तो इसमें आपका पाया जाएगा पहले दोस्तों रुपये पैसा। ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? अव्ययभाव समास का एक उदाहरण होता है यथाशक्ति। तो प्यारे दोस्तों एक ऐसा शब्द जिसको अलग न किया जा सके वो कौन सा भाव होता है? तो अव्ययभाव समास होता है। और इसका सही विग्रह क्या होगा? आपको उसका उत्तर देना है। ए विकल्प है शक्ति के अनुसार, बी विकल्प है यथा जो शक्ति, सी विकल्प है जैसी शक्ति और डी विकल्प है पुरानी शक्ति। तो अव्ययभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति, और इसका सही विग्रह क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अव्ययभाव समास का जो उदाहरण होता है यथाशक्ति, उसका जो सही विग्रह होता है वो होता है शक्ति के अनुसार। क्या होता है? शक्ति के अनुसार होता है। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? प्रश्न क्या है? पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? ए विकल्प है तत्पुरुष, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है कर्मधारय समास। बस मेरे प्यारे दोस्तों पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। जी हाँ दोस्तों, पाप पुण्य में द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद में संबंध होता है दोस्तों। क्या होगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है? प्रश्न को सही से पहचानिए। लंबोदर में कौन सा समास होता है? ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास।
तो दोस्तों मैंने एक प्रश्न आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन हुआ था कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है। आपको बताना है कि उसमें तत्पुरुष समास होता है कि बहुव्रीहि समास होता है। वो इसलिए दोस्तों कि कहीं कहीं उसमें तत्पुरुष समास भी देता है और बहुव्रीहि समास भी देता है। आपको कंफर्म करके बताना है कि उसमें कौन सा समास होता है। फिलहाल लंबोदर में कौन सा समास होता है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो बहुव्रीहि समास होगा। सी विकल्प सही हो जाएगा तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरह पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्यारे दोस्तों इसी जुनून के साथ, इसी उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी नए प्रश्नों की सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।